बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? देखो, हमने गांव का प्रशासन पढ़ा था चैप्टर 6 और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। आज किसका है? नगर का प्रशासन। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? गांव का प्रशासन पढ़ा था। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नगर प्रशासन। तो देखो, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना, और अधिक फैला हुआ होता है। गांव छोटा होता है और शहर क्या होता है? अधिक फैला हुआ होता है। क्लियर हो गई बात? समझ पाए बात को? और शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाजार में जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। क्या होती है? ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। जैसे आप कटेरा मार्केट देखा ना आपने, किसी दिन चलेंगे हम कटेरा मार्केट ना, और घूम के आएंगे, ठीक है। और शहर की गलियां क्या होती है? ज़्यादा चौड़ी होती हैं और बाजार में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं। देखो, हमारे घर के पास अस्पताल है, यहाँ भागीरथी अस्पताल है ना। तो सुविधा क्या होती है? अस्पताल की सुविधा होती है और बिजली पानी की सुविधा होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता होगा? भाई, इतने सिस्टम से कैसे चलता होगा? कौन सी संस्था सबसे इन सब के लिए क्या है? जिम्मेदार है। कौन सी संस्था है वो जो इन सब के लिए क्या है? जिम्मेदार है। कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे योजनाएं बनाई जाती है? कौन लोग हैं ये? तो देखो, आप इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए जो है, एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी में एक माला है। कौन है? माला है और उसके दोस्त हैं। उसके दोस्त का नाम क्या है? एक का नाम है जहांगीर और रेहान। क्या है? जहांगीर और रेहान। और ये क्या है? गली में क्रिकेट खेलते हैं। जैसे अभी बच्चे देखते हैं ना, गली में क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और एक है निर्मला मौसी। इस कहानी में क्या होगी? एक निर्मला मौसी होगी और यामीन खाला। कौन होगी? यामीन खाला। तो देखो, माला साथी उसके कौन है? शंकर हैं और जहांगीर है और रेहान है। ये इसके क्या है? दोस्त हैं। और ये क्या है? गली में क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। देखो, इतवार की जो है आलसी जो है क्या थी? अलसाई हुई दोपहर में। देखो क्या है? दोपहर हो रहा था, संडे था, अब स्कूल की छुट्टी थी। जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहान गली में क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। और शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका और रेहान आउट होते होते बच गया। रेहान आउट होते होते बच गया। रेहान ने आउट ना होने को से जो है क्या, शंकर हताश हो रहा था। भाई, रेहान आउट नहीं हो रहा, शंकर हताश हो रहा था। इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगा, तो उसने क्या कर दिया? एक शॉर्ट पिच बॉल मार दी। क्या कर दी? शॉर्ट पिच बॉल मार दी, शॉर्ट बॉल मार दी। और हुआ उल्टा। उल्टा क्या? और रेहान ने तेजी से बल्ला घुमाया और गेंद सीधा ऊपर गई और गली की जो ट्यूबलाइट थी ना, खंबे पे लटक रही थी, वो टूट गई। ट्यूबलाइट टूट गई। अब रेहाना रेहाना जो थी, क्या थी? रेहाना चिल्लाई, अरे ये क्या कर दिया? ट्यूबलाइट तोड़ दी, यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट माने जाओगे। ये तो बताना भूल गए थे हम, ये नियम। तो तीनों ही तब शंकर को जो है विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि हुआ जो हुआ वे उस बारे में चिंतित और परेशान हो रहे थे। भाई, ट्यूबलाइट टूट गई नहीं। तो पिछले ही हफ्ते क्या हुआ था? पिछले ही हफ्ते निर्मला मौसी, एक थी निर्मला मौसी। निर्मला मौसी की क्या है? खिड़की टूट गई थी। बॉल मारी तपाक से, खिड़की टूट गई। तो जिसके बदले में उन्होंने क्या किया? जेब खर्च से जो है उन्हें पैसे देने पड़ते। जेब खर्च होता है ना, बच्चों को जेब खर्च मिलता है, तो उस जेब खर्च में से क्या है? पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? भाई, उस समय तो निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी तो पैसे निर्मला मौसी को दे दिए थे, लेकिन ये किसको देंगे? अब ट्यूबलाइट कौन जोड़ता है? तो माला का घर जो है पास में था। माला के जो दोस्त थे कौन थे? जहांगीर थे, रेहाना थी और कौन थी? ध्यान दो बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दो। देखो, माला का घर क्या था? पास में था। और चारों भागकर कहाँ गए? माला के घर चले गए और उसकी माँ को जो है सब कुछ बता दिया। सारा कुछ जो भी इनके साथ हुआ सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में जो है ना कुछ खास तो पता नहीं है। उसकी माला की माँ ने क्या कहा? इस बारे में मुझे कुछ खास तो पता नहीं है, लेकिन यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? नगर निगम की। किसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों? नगर निगम की जिम्मेदारी होती है
और उन्होंने सुझाया यामीन खाला से पूछना चाहिए। अब यामीन खाला से पूछना चाहिए, क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। क्या हुई है? सेवानिवृत्त। मतलब क्या हुआ? रिटायर हुई है। उनकी सरकारी नौकरी थी, ठीक है ना, अब उनकी सरकारी नौकरी क्या होगी? पूरी होगी, तो फिर वो क्या है? सेवानिवृत्त हुई है, ठीक है ना। तो उनसे पूछना चाहिए, तो जाओ उनसे पूछ लो। और माला तुम जल्दी घर वापस आना। माला को कहा उसने अपनी बेटी को कि तुम जल्दी घर वापस आना, जाओ उनसे पूछ लो यामीन खाला से जाकर, उनको ज्यादा मालूम होगा इस बारे में। तो यामीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ उसकी बड़ी अच्छी दोस्त थी। माला की माँ जो थी यामीन खाला की बहुत अच्छी दोस्त थी। चारों दौड़कर कहाँ चले गए? चारों दौड़कर चले गए यामीन खाला के पास, ठीक है ना। और दरवाजा खोला, वे साथ पूरा एक साथ सब जो है एक किस्सा सुनाने लगे सारे अपना, एक साथ। बच्चे थे। तो अब देखो हुआ क्या। उनका सवाल सुनकर यामीन खाला ने बड़े जोर से हंसकर कहा क्या? कि कोई एक व्यक्ति नहीं है इसका जिसको तुम जो है ना पैसे दे सकते हो। भाई ट्यूबलाइट जो तुमसे टूटी है ना, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं जिसे तुम ट्यूबलाइट के पैसे दे सको। जैसे अभी कौन सी मौसी थी वो, क्या नाम था उसकी मौसी का? बताओ जल्दी बताओ बच्चों। निर्मला मौसी। निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी तो उसको तो पैसे दे दिए थे। अब ट्यूबलाइट टूटी तो किसको देंगे? तो कोई एक व्यक्ति तो है ही नहीं जिसको आप ट्यूबलाइट के पैसे दे दोगे। ये तो बड़ी दुविधा हो गई। क्या हो गई? दुविधा हो गई। तब देखो क्या हुआ, एक उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम नगर निगम। और सारी सड़कों पर जो है रोशनी की व्यवस्था, जितने आप सड़क पे देखते हैं ना, सड़क के किनारे किनारे जो है क्या ट्यूबलाइट लगी रहती है ना, खंबे लगे रहते हैं, रोशनी होती है, वो सारी व्यवस्था। और कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है कौन? ये नगर निगम। और माला बोली हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। माला क्या बोली? हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। शहर में जो है बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया ना फैले इसके लगे हुए थे। और यह स्कूल स्थापित करती है और उन्हें चलाती है कौन? नगर निगम। और शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाते हैं नगर निगम। और बाग बगीचों का रख रखाव, जो बाग बगीचे हैं ना उनका रख रखाव। उन्होंने आगे जोड़ा हमारा पुणे शहर। कौन सा शहर? पुणे शहर। पुणे शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली एक संस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं? नगर निगम बोलते हैं। अब देखो नगर निगम में क्या होता है? निगम पार्षद होता है। कौन होता है? निगम पार्षद। किसमें होता है ये? नगर निगम में होता है। पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। कौन से कर्मचारी? प्रशासनिक कर्मचारी। अब देखो दोनों में क्या फर्क है? निगम पार्षद में और प्रशासनिक कर्मचारी में क्या फर्क है, इसके बारे में देखो यामीन खाला ने मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही थी किस बात की? कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनेगा। ठीक, जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय लेने पड़ते थे? तो रेहान ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहान, मैं तो नगर निगम में लेखा विभाग में अकाउंटेंट में थी और बस लोगों की मासिक तनख्वाह की जो है पर्चियां बनाती थी। लोगों की क्या सैलरी की जो है पर्ची बनाती थी। और चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर पार्षद यह निर्णय लेते हैं। कौन लेते हैं? निगम पार्षद ये निर्णय लेते हैं। और इसलिए नगर निगम में कई निर्णय देखो लेने होते हैं। और सारा काम किसका होता है भाई? सफाई, साफ सफाई रखने का काम। और ज्यादातर निर्णय कौन लेता है? निगम पार्षद। अस्पताल और पार्क कहाँ बनेगा इसका निर्णय कौन लेगा? निगम पार्षद। और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सारे शहर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय
पार्षदों के समूह द्वारा लिखे लिए जाते हैं। पार्षदों के समूह द्वारा, कई जगह के जो है क्या पार्षद होंगे उनका समूह बनेगा, और कुछ पार्षद मिलकर जो समितियां बनाते हैं। जैसे उसमें थी ना गांव प्रशासन में, हम कौन सी समिति पढ़ी थी? जब भवन निर्माण करे थे, निर्माण समिति नहीं पढ़ी थी? गांव के प्रशासन में निर्माण समिति पढ़ी थी नहीं? याद नहीं कर रहे हो, पुराना भूलते चले जा रहे हो, गलत बात है। रिवीजन भी करेंगे हम, ठीक है ना, हम रिवीजन क्लास भी चलाएंगे अब, ठीक है। और हम कहाँ थे? अब देखो ऐसे ही जो है क्या है, अब उसमें पंचायत के और ग्राम ग्राम पंचायत के नहीं सदस्य थे, निर्माण समिति जब बना रहे थे, भाई टंकी का निर्माण होता याद आ गया। तो ऐसे ही जो है क्या है, निगम पार्षद भी जो है, निगम पार्षदों का समूह भी मिलकर क्या है, एक समिति का निर्माण करता है और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके एक निर्णय लेती है। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या, कि बस स्टैंड को कैसे बेहतर बनाना है, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा नियमित रूप से साफ, या फिर शहर के मुख्य नाले सफाई। ये सब क्या है, बहुत बड़े अहम मुद्दे होते हैं। अब हर की पौड़ी की देखो सफाई है, कचरा सफाई है, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है नहीं? हर की पौड़ी कितना क्राउड एरिया, बाजार मार्केट भी है, और बाढ़ में कितनी जो है देखो परेशानियां होती हैं सफाई करने के लिए। तो पार्षदों की समितियां क्या करती हैं, पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है, देखो जब एक किसी वार्ड के अंदर कोई समस्या होती है तो वार्ड के लोग क्या है, पार्षद के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? पार्षद के पास जाते हैं। और गांव में प्रधान के पास जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी समस्या होती है तो गांव में कहाँ जाएंगे? पार्षद के पास, वो गांव में जाएंगे प्रधान के पास, और शहर में कहाँ जाएंगे? पार्षद के पास। उदाहरण के लिए देखो, अगर बिजली की खतरनाक तार जो है क्या लटक रही हो नीचे, और स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में क्या है, मदद कर सकता है। भाई पार्षद के पास जाएंगे कि बिजली का तार जो हमारा लटक रही, किसी को करंट लग सकता है, नहीं पानी कई समस्याएं हैं, तो वो पार्षद के पास जाएंगे, और पार्षद भी क्या है, बिजली विभाग के अधिकारी से बात करके उस समस्या का क्या समाधान करा लेगा। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। क्या करते हैं? निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं लोग लागू करने का काम कौन करता है? आयुक्त करता है। देखो पार्षदों की जो समितियां हैं एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों का क्या है, मुद्दों पर निर्णय लेंगे, ठीक है ना। निर्णय लेने का काम करते हैं। क्या करते हैं कि भाई अस्पताल यहाँ बनना चाहिए, ठीक है ना, स्कूल यहाँ बनाया जाना चाहिए, रोड यहाँ से निकाली जानी चाहिए, ठीक है ना, पानी की टंकी यहाँ बननी चाहिए। क्या करते हैं? सिर्फ निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। लेकिन अब लागू, देखो निर्णय लेना और लागू करना अलग अलग चीज है, ठीक है ना। हमने निर्णय ले लिया लेकिन उसको लागू भी तो करना है। अब आपका एग्जाम है, पहला एग्जाम कौन सी तारीख को है? 10 तारीख को है। तो देखो 10 तारीख को हमने क्या कर लिया, अब निर्णय ले लिया ना आज, अब हम उसको लागू करेंगे, ठीक है ना। कल से क्या करेंगे? कल से उसको लागू करेंगे। तो लागू करने का काम किसका होता है? आयुक्त का होता है। किसका होता है? आयुक्त। अब ये आयुक्त कौन है? अभी देखो आपको समझ में आएगा आयुक्त कौन है। इसको कमिश्नर भी बोल देते। क्या बोलते थे इसको? क्या बोलते थे इसको? कमिश्नर। कमिश्नर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। और या फिर प्रशासनिक कर्मचारी। क्या बोल देते हैं इसको? प्रशासनिक कर्मचारी। जैसे गांव में पटवारी था ना, गांव में प्रशासनिक राजस्व विभाग का कर्मचारी कौन था? पटवारी था, जिसको लेखपाल भी बोला गया। और शहर में क्या बोलेंगे इसको? शहर में बोलेंगे आयुक्त या कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी। और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। देखो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करती है सरकार। और ये क्या है? ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। हमने लोकतंत्र पढ़ा था ना, हम इनको कैसे जिताते हैं? हम इनको वोट देकर जो है, गांव में प्रधान को वोट देते हैं और शहर में निगम पार्षद को वोट देकर क्या है, जिताते। लोकतंत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्लियर होगी? समझ पा रहे हैं बच्चे बात को? क्लियर होगी बात? कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखिए, तो नगर निगम ये निर्णय लेते हैं। निर्णय लेते कैसे? अब निर्णय लेते कैसे हैं ये भी है। देखो रेहान ने पूछ लिया, वह कभी सोचना बंद नहीं करता। रेहान भाई, रेहान तो यूनिक पर्सन है। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यामीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और उनकी सम्मिलित राय से जो है क्या एक बजट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? सारे पार्षद मिले,
ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, राय मशवरा किया और उसके बाद एक बजट बना। क्या बना, बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार जो है क्या पैसा खर्च किया जाता है। उसी बजट के अनुसार जो पैसा खर्च किया जाता है। गांव में भी बिल्कुल यही है। गांव में क्या वार्ड मेंबर और सरपंच मिलकर जो है क्या बजट बनाते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है, कौन सा अधिकारी था वो गांव में, सचिव नहीं था, सचिव। सचिव, ये काम सचिव का होता है। वो सचिव की नियुक्ति नहीं, सचिव की नियुक्ति सरकार करती है। और गांव गांव का जो प्रधान है, वार्ड मेंबर है, उनको वो निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं वोट देकर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो पार्षद जनता द्वारा चुने जाते हैं और इनकी क्या है सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। कैसे होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। समझ पाए बात को, कोई डाउट? अब देखो ऐसे ही बजट वहां बनता है, ऐसे ही बजट यहाँ बनाया जाता है और बजट बनने के बाद उसी बजट के अनुसार क्या पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद क्या यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों की विशिष्ट जरूरतें पार्षदों के सामने रखी जा सकें। फिर निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा जो है क्रियान्वित किए जाते हैं। निर्णय कौन लेते हैं, ये कर्मचारी लेते हैं। और खाला बड़ी खुश थी कि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उसके काम के बारे में कोई पूछताछ नहीं करी और बच्चों के सवाल ने उन्हें जो है ना कि अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, अपना शहर तो इतना बड़ा है, अपना देखो हरिद्वार भी कितना बड़ा है, नहीं हर की पौड़ी पे कितनी भीड़ होती है और सावन में कितना ठसाठस बढ़ जाता है हरिद्वार, नहीं जाम कितना लग जाता है। तो अपना हरिद्वार भी बहुत बड़ा है। बच्चों ने सवाल किया क्या, अब देखो शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। भाई देखभाल, हर चीज की देखभाल होती है तो देखभाल के लिए क्या पड़ती होगी, बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला ने तो नगर निगम के ढेर सारे लोग काम करते होंगे। खाला ने बताया भाई नगर निगम के तो ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। कहाँ तो आए थे भाई, क्रिकेट की जो है ट्यूबलाइट टूट गई थी और बात कहाँ चली गई, नहीं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल करने का विभाग होता है, सड़क की व्यवस्था का विभाग होता है। सड़क की व्यवस्था का विभाग क्या होगा, सड़क के सारे मामले देखेगा। उद्यान विभाग क्या होगा, बाग बगीचों का देख रेख करेगा। कचरा विभाग क्या होगा, कचरा को उठा के जो है दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। और जल विभाग क्या होगा, जल को नियंत्रित करेगा, जल का रख रखाव करेगा। जल भाई सभी को जो है जल टंकी, सरकारी नल और ये सब की सुविधा मिले। मैं नगर निगम में सफाई विभाग में थी और उसमें जो है लेखा विभाग में थी। भाई यामीन खाला ने कहा क्या कहा कि मैं सफाई विभाग में थी और उसमें जो है सफाई विभाग के अंदर भी लेखा विभाग में थी। उनका हिसाब किताब रखती थी, किसका, तनख्वाह का, सैलरी का। फिर बच्चों ने खाने के लिए जो है, बच्चों को खाने के लिए वही कुछ चीज, भूख लग गई बच्चों को, तो बच्चों के लिए क्या लाई, कबाब लाई, कबाब। खाला यामीन क्या लाई, देखो कबाब लाई, ठीक है। और जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से जो है अपना कबाब सटासट पेल गया। कौन, जहांगीर तो पेल गया एकदम खतरनाक, एकदम खाने में एकदम चक्कू चक्कू की तरह कट 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 पेल गया। और फिर ऊंची आवाज में क्या बोला, वहीं से बोला, यामीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है। इधर कबाब सटासट खा गया और खाते खाते पूछ लिया क्या कि जो कूड़ा नगर निगम इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है। तो बाकी बच्चे जब तक क्या कबाब खा ही रहे थे। यामीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। कचरा लगभग हर गली में होता है, हमारे यहाँ भी कचरे वाला आता है। कचरा लगभग हर गली में होता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती है, नहीं भिनभिनाती है मक्खियां। गर्मी में देखो कितना बुरा हाल होता है मक्खियों से, नहीं होता है। और मच्छर भी। तो आसपास देखो कुत्ते चूहे का जब आंवला लग जाता है अगर कूड़ा हो जाए तो, नहीं, लोग इसकी बदबू से बीमार होने लगते हैं। और बुरी बात तो यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलने छोड़ दिया था। कूड़ा इतना हो गया था, बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि गली में क्या है, कूड़ा बहुत है। क्या है, कूड़ा बहुत है। अब देखो लोगों का विरोध, गली में क्या है, कूड़ा बहुत है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का विरोध, लोगों का
अब देखो, सरकार से विरोध करने के तरीके पढ़े थे ना, क्या थे भाई? लोग विरोध करते, कैसे करते विरोध? हड़ताल करके नहीं करते? हड़ताल करके, हस्ताक्षर अभियान चला के लोग क्या करते हैं? ये विरोध करने का तरीका है। अब महिलाओं ने वोट के लिए जो है, वोट पाने के अधिकार के लिए विरोध किया था, नहीं, आंदोलन किए। और 1920 में अमेरिका में जो है क्या मिली थी? वोट देने का अधिकार मिला। और इंग्लैंड में 1928 में जो ये अधिकार प्राप्त हुआ महिलाओं को वोट देने का। अब यहाँ पर भी देखो, गली में क्या है? गली में कूड़ा कचरा फैला हुआ है। अब लोगों का क्या है? विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कर रहे हैं तो एक नई विरोध वाली जो है महिला आई, एकदम साहसी लक्ष्मीबाई वाली महिला। कौन सी? लक्ष्मीबाई। उसका नाम क्या था? गंगाबाई। अब पढ़ेंगे हम गंगाबाई की कहानी। अभी तक हमने माला, रेहान, जहांगीर और यामीन खाला और मौसी का नाम क्या था? मौसी का नाम बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी। ध्यान से सुनते नहीं हो। जल्दी बताओ बच्चे, मौसी का नाम। यामीन खाला था। मौसी का नाम क्या था? निर्मला मौसी। कौन कौन थे? अब देखो, माला, माला, रेहान, जहांगीर, निर्मला मौसी और यामीन खाला। अब दूसरी कौन सी आ गई? गंगाबाई। कौन सी आ गई? गंगाबाई। देखो, अब हम पढ़ेंगे गंगाबाई की कहानी। तो गंगाबाई देखो क्या कहती है, लोगों को जो विरोध कर रही है, और गंगाबाई उसका नेतृत्व करेगी। तो यामीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। बता कौन रही है? यामीन खाला ही रही है बात, ठीक है। लेकिन गंगाबाई की कहानी बता रही है। किसकी बता रही है? गंगाबाई की। देखो, यामीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब की सब इन सब से जो बहुत नाराज थी, कूड़े करकट थे ना, वे सलाह लेने किसके पास गई? वे यामीन खाला के पास गई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से जो है ना इस मामले में बातचीत कोशिश करूंगी भाई, बातचीत करने की ना, कि इस बारे में कुछ सोच विचार करें। मगर मैं भी निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकती कि कितना समय लग जाएगा, इस काम को होने में कितना समय लग जाएगा। पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड पार्षद के पास जाना चाहिए। गंगाबाई ने क्या बताया? कि इस समस्या के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? निगम पार्षद या वार्ड पार्षद के पास जाना चाहिए और समस्या लेकर जाना चाहिए। और आखिर हमने उसे वोट देकर जिताया है भाई, वोट देकर इसको जिताया है। तो उसके सामने जो है हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से झुंड को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? पार्षद के घर पहुंच गई। पता लगा पार्षद सो के भी नहीं उठाता, सुबह सुबह पहुंच गई सब सारी। पार्षद, हमने तुझे वोट दिया, बाहर निकल, हमारा घर का कचरा ऐसा है और नहीं उठाने वाले आ रहे हैं, कोई इसको सफाई करवाओ। तो अभी औरतें घर के सामने जाकर जो नारे लगाने लगे, लंबे लंबे नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर से बाहर निकल कर आए। उन्होंने पूछा, वही बताओ क्या समस्या है, देवियों सज्जनों क्या समस्या है? तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत जो थी बताई। पार्षद ने उन महिलाओं को क्या किया? वादा किया। क्या क्या? प्रॉमिस किया कि अगले दिन उनके साथ जो है ना आयुक्त को लेकर, आयुक्त से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? महिलाओं को साथ लेकर किससे मिलेंगे? आयुक्त से मिलेंगे। और साथ में मोहल्ले के सारे वयस्क जितने भी वोट देने वाले हैं, ठीक है ना, 18 वर्ष से अधिक उम्र के, उन्होंने तो क्या क्या एक अर्जी लिखवाई और उन पे दस्तखत करवाने के लिए कहा। क्या कहा? देखो, हस्ताक्षर अभियान। तो भाई सारे एक एप्लीकेशन ली, उसको लिखी कि हमारे गली में क्या है, ये कूड़ा की जो है समस्या है और इसको जो नियमित रूप से उठाने की व्यवस्था जो है की जाए, ट्रक लगाया जाए या गाड़ी लगाई जाए। जैसे हमारे गली में आती है ना गाड़ी, अब पहले नहीं आती थी, पहले वहीं तक आती थी, अब अंदर तक आती है ना। तो एक अर्जी लिखी और उस पर पूरे मोहल्ले के क्या किया? दस्तखत करवाए। क्या करवाए? हस्ताक्षर करवाए। इसको बोलेंगे क्या? हस्ताक्षर अभियान कह सकते हैं एक तरह से। और वो अर्जी जो है लिखवा ली, वही लिखवा के सबके साइन करवा लिए। अर्जी यह थी कि मोहल्ले से कचरा उठाने की क्या नियमित व्यवस्था हो। एप्लीकेशन जैसे हम लिखते हैं ना, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं ना, आई बैग टू से इंग्लिश में लिखते हैं ना। बुखार के लिए भी लिख सकते हैं। पता लगा सिर में दर्द था लेकिन लिख दिया बुखार, है ना, क्योंकि बुखार से 2 दिन की छुट्टी ज्यादा मिल जाएगी, सिर दर्द से तो 1 दिन की मिलेगी। चलिए, तो अब देखो अर्जी यह थी कि क्या थी अर्जी? कि भाई कचरा उठाने की व्यवस्था जो नियमित रूप से हो। और उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जो है नियमित रूप से जाएंगे भाई, और सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी लेके जाएंगे, जो सफाई करने वाला इंजीनियर है ना, उसको भी साथ में लेके जाएंगे। वो साथ में ले जाना जो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बता देगा ठीक से। इससे फायदा क्या होगा कि सफाई अभियंता
भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है, कूड़ा कितना बदबू मारता है। और उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि जो है एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा साइन हो जाए। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ कहाँ पहुंच गए? नगर निगम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नगर निगम पहुंच गए भाई, नगर निगम पहुंच गए। अब नगर निगम पहुंच गए तो क्या हुआ? देखो नगर निगम में, बताओ क्या हो सकता है नगर निगम में? आयुक्त जो थे पूरे समूह से मिले, ये आयुक्त थे नगर निगम में बैठे हुए, वो क्या है पूरे समूह से मिले और वे बहाना बनाने लगे। उन्होंने सब सुना उनका, तो बहाना क्या बनाने लगे कि हमारे पास क्या पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं है, हमारे पास ट्रकों की संख्या कम है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है आपके पास अमीर इलाकों के लिए जो है पर्याप्त है, पूरे ट्रक हैं। जो अमीर लोग रहते हैं जहाँ पे, वहां तो आप सटासट जो है ट्रक भेजते हो और सफाई टाइम पे करते रहते हो वहां पे। तो जहांगीर ने झट से कहा, इससे तो आयुक्त का मुंह बंद हो गया होगा, क्योंकि ये कहानी सुना रही है ना बच्चों को। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा, भाई ये सफाई जो है ट्रक का जो है क्या करो, ट्रक की तुरंत व्यवस्था करो। यामीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी थी, अगर 2 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने जो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। अगर 2 दिन के अंदर ये कचरा उठाने का काम नहीं हुआ तो बहुत सारे समूह में महिलाएं क्या हो जाएगी, धरने पर बैठ जाएंगी चौराहे पे एकदम। तो क्या गलियां साफ हो गई? रेहान ने झट से पूछ लिया, भाई क्या गलियां साफ हो गई? फिर तो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती, 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ था भाई, ठीक है ना। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार नारे लगाए, तब जाकर कहीं बात बनी। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई और खूब नारे लगाए, नारेबाजी करी, मुर्दाबाद फलाना मुर्दाबाद और फलाना जिंदाबाद, तब जाके कहीं बात बनी। और अब मोहल्ले की सफाई जो है क्या नियमित रूप से होती है। समझ पाए बात को? अब देखो, उन्हें इनका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर इसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया। क्या किया? शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहान ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और, खाला बस एक आखिरी सवाल और। खाला ने पूछा क्या? हंसने लग गई खाला, हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? देखो सवाल क्या था, सवाल सुनो। बस एक आखिरी सवाल और है। क्या? घर पर अभी 2 कूड़ेदान हैं, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था। अब हर घर में क्या है, घर घर में 2 कूड़ेदान, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। खाला हंसने लगी और बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने सुझाव दिया था। नगर निगम ने क्या दिया? सुझाव दिया। क्या दिया सुझाव? कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को क्या करें, एक कूड़ेदान में डालें, और प्लास्टिक कांच जैसी जो है ना गलने वाली चीजों को क्या है, दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं, जब हम अपने कचरे की क्या छटाई कर देते हैं, तो निगम वालों को क्या है, काम थोड़ा आसान हो जाता है। निगम वालों का काम क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बच्चों ने इतने सारे सवाल जवाब देने के लिए जो खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया। भाई बच्चों के इतने सारे सवाल थे और थैंक यू बोला, और बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। जबकि माला की मम्मी ने क्या था, कहा था जल्दी घर आना, नहीं बोला था। अब ऊपर देखा और फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ चल दिए। अब देखो बहुत देर हो चुकी थी, अंधेरा भी हो रहा था क्योंकि लाइट तो फोड़ दी थी, ट्यूबलाइट तो फोड़ दी। अब देखो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, हमने काम समझा कैसे क्या क्या काम करती है नगर निगम। नगर निगम में पार्षद क्या होता है। अब नगर निगम को पैसा कहां से मिलता है, तो इतने सारे काम, देखो काम के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। नगर निगम यह राशि जो है अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करती है। कैसे इकट्ठा करती है? इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर, टैक्स से। किससे होता है? टैक्स से, कर से होता है इकट्ठा। और कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। हम टैक्स सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधा के लिए भी कर देना पड़ता है। देखो पानी का बिल आता है, नहीं आता है, बिजली का बिल आता है, नहीं आता है, तो क्या है, टैक्स देना पड़ता है। टैक्स किसको जाता है? ये टैक्स सरकार को जाता है। जितना
बड़ा घर उतना ज्यादा कर, जितना बड़ा घर उतना ज्यादा टैक्स। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर से केवल 25 से 30% प्रतिशत ही क्या आता है, पैसा आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, देखो जो हम पढ़ते हैं ना, इस पर भी क्या हम टैक्स देते हैं। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक के पास जाएंगे ना, तो वहां भी टैक्स देना पड़ता है, हमें बिल कटता है ना, टैक्स लगता है, जीएसटी। अगली बार जब भी आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमने जो है मनोरंजन कर भी देते हैं हम, किसका, मनोरंजन टैक्स भी देते हैं हम। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के जो है क्या, सामान्य तरह के कर अधिक देता है। क्या देता है, कर अधिक देता है। जय हो, तथास्तु। चैप्टर समाप्त हो गया, पता भी नहीं चला। नहीं समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे गांव में क्या था, प्रशासन, गांव का प्रशासन चल रहा था प्रधान से और वार्ड मेंबर से, और वहां पे था सचिव। गांव में क्या था, देखो गांव में था सचिव, प्रशासनिक में था सचिव, और इधर था प्रधान, और वार्ड मेंबर थे, नहीं थे। और इनकी जो है क्या बन रही थी, इनकी कौन सी समिति बन रही थी, निर्माण समिति नहीं बना रहे थे, निर्माण समिति, निर्माण समिति बना रहे थे। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी देखो समिति बनती है, और इसमें इसमें तो क्या थे, ग्राम ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत के सदस्य थे जो निर्माण समिति बना रहे थे। यहाँ पर क्या है, निगम पार्षद, बहुत सारे निगम पार्षदों का समूह मिलकर समिति बना रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन है, आयुक्त है। ये सरकारी हो गया, और ये हो गए गैर सरकारी। ये कौन से हो गए, गैर सरकारी। और ये प्रधान भी क्या हो गए, गैर सरकारी। ये इनका चुनाव होता है 5 वर्ष में होता है, एक बार होता है, और 5 वर्ष में एक बार क्या होता है, चुनाव होता है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे गांव में क्या चुनाव होने वाले हैं प्रधान के, ठीक है ना। और 30 तारीख को उनका बस्ता जो है क्या जमा हो जाएगा, उनका टाइम पीरियड, कार्यकाल क्या समाप्त हो जाएगा। फिर चुनाव होंगे, फिर प्रधान जो जीतेंगे उनको कार्यभार दिया जाएगा, फिर 5 साल के लिए वो अपना कार्यभार संभालेंगे। ऐसे तो चुनाव इनका हो गया। और यहाँ पर पार्षद का ये शहर में होता है, क्या होता है, ये देखो शहर में होता है, और ये कहाँ होता है, गांव में होता है। बिल्कुल सेम चीज चल रही है, समझ पा रहे हैं बात को। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर।